नमस्कार। एक्सेलेंस लर्नर्स के ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखी गई एक पोम, एक कविता बिटिया के लिए। बच्चों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आधुनिक हिंदी साहित्य के एक नामचीन, नामी गिरामी कवियों में से एक रहे हैं। मेरे लिए भी ये मेरे व्यक्तिगत एक बहुत पसंदीदा कवि हैं। और यह जो शीर्षक है इनकी कविता का, बिटिया के लिए, इस कविता के माध्यम से इन्होंने समस्त नारी जाति को जगाने का एक काम किया है। एक उद्बोधन गीत है नारी जाति के लिए। वे कह रहे हैं कि अब नया सवेरा आ गया है और इस सवेरे में स्त्रियां जिनका काम केवल चूल्हे चौके तक ही सीमित है, वहां से निकलकर अब नया सवेरा का स्वागत उन्हें करना चाहिए। जो समय बदल रहा है, इस बदलते समय में उन्हें भी कदम ताल करनी चाहिए। तो बच्चों से संबंधित जो भी बिंब हैं, जो भी उपमा है, उसके सहारे से कवि ने किस तरीके से जगाने का संदेश दिया है, इस कविता के माध्यम से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने, उनके ऊपर आज बातें होंगी। तो शर्त वही है कि आप इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे। मैं लाइन बाय लाइन शब्द सह आपके सामने इसकी व्याख्या करूंगा। और हाँ, गारंटी है यह पोम आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए अपना किताब, कॉपी, पेन लेकर रेडी हो जाइए और मैं अभी आपके सामने आपकी इस पोएट्री का या इस कविता का व्याख्या कर रहा हूं। ठीक है, आपने पेन और अपना बुक निकाल लिया होगा। तो चलिए बिना कोई समय गंवाए पढ़ते हैं आज की कविता बिटिया के लिए। पेड़ों के झुनझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। यह है आपकी कविता की प्रथम कुछ चंद लाइनें। पेड़ों के झुनझुने बजने लगे। झुनझुना बचपन में आपने भी खेला होगा, जिसको हिलाने के बाद झुनझुन झुनझुन की तरह की एक ट्यून की आवाज़ आती है। और पोएट ने यहाँ पर, कवि ने लिखा है, पेड़ों के झुनझुने बजने लगे। कहने का मतलब पेड़ों पर चिड़ियाँ चहकने लगी। सुबह होते ही सुबह की सबसे पहली जानकारी जो हमें देता है वह कौन है? पक्षी है। पक्षी की चहचहाहट, पक्षी की कलरव, पक्षी की आवाज़ सुनते ही हमारी नींद खुल जाती है, हम समझ लेते हैं कि सुबह हो गई है। तो यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कह रहे हैं, पेड़ों के झुनझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद। यहाँ सूरज की तुलना लाल गेंद से की गई है। दोनों ही खिलौने के रूप में बच्चों के काफ़ी प्रिय रहे हैं, चाहे वो झुनझुना हो चाहे वो गेंद। तो क्या कह रहे हैं, यूं ही आप देखते हैं सुबह में क्या होता है, सूरज क्षितिज से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने यहाँ पर क्या कहा कि लुढ़कती हुई आ रही है। कौन भाई? एकदम मंथर गति से, धीमी गति से कौन आ रहा है? सूरज। कैसा है वह? लाल गेंद की तरह। और तब कवि कह रहे हैं, जगने का समय हो गया है बेटी, जग जा। तुमने जो गुब्बारे छोड़े थे गैस के गुब्बारे, तारे अब दिखाई नहीं देते, जाने कितने ऊपर ले गए। तुमने जो नचाई थी फिरकी, चांद देख अब गिरा, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। बच्चों, आप देख रहे हैं इन कविताओं में कोई लय नहीं है, कोई तुक नहीं है ना, लेकिन फिर भी यह कविता अपना विशेष अर्थ हमारे सामने में लेकर आई है। क्या बोलते हैं? तूने जो छोड़े थे गैस के गुब्बारे। अब देखिए, गुब्बारे भी बच्चों का बड़ा ही आकर्षक चीज रहा है। आप जब कभी मेले या किसी त्योहार वगैरह में इसका उपयोग करते हैं, किसी का जन्मदिन हो या कहीं मेला घूमने के लिए गए हैं, तो गुब्बारे देखकर आपका भी मन ललच गया होगा। तो कभी उन्हीं उपमाओं का प्रयोग कर रहे हैं अपनी बेटी के लिए, जो बच्चों के लिए प्रायः आकर्षक की चीज होती है। तो क्या कहते हैं? तुमने जो छोड़े थे गैस के गुब्बारे,
तारे अब दिखाई नहीं देते, वह क्या हो गए, गैस के गुब्बारे आसमान में चले गए और वह विलीन हो गए। ठीक वैसे ही जैसे सुबह होने के बाद तारे दिखाई नहीं देते हैं। तुमने जो नचाई थी फिरकी, फिरकी देखी आपने, लट्टू जिसे कहते हैं, आपने भी नचाया होगा। तो वही यहाँ पर भी कह रहे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, तुमने जो फिरकी नचाई थी ना, वह नाच कर लगा चांद बन गया और देखो अब गिरने ही वाला है। एकदम कितना तारतम्य दिखा रहे हैं खिलौने और प्रकृति में होने वाले इन तमाम परिवर्तनों के साथ। चांद की तुलना फिरकी के साथ की, वह भी घूमता है, चांद भी घूमता है, और घूमते घूमते फिरकी क्या होता है, लट्टू क्या होता है, गिर जाता है जब उसकी गति मंथर हो जाती है, जब उसकी गति धीमी हो जाती है। तो ठीक वैसे ही घूमते घूमते रात भर चक्कर काटते काटते अब चांद भी थक गया है, वह गिर रहा है। इसलिए वह क्या कर रहे हैं, बेटी उठने का समय आ गया, जगने का समय आ गया, तो जग जा। तूने थपकियां देकर जिन गुड्डे गुड्डियों को सुला दिया था, नीले टीले मुँह रंगे आंख मलते हुए बैठे हैं। लड़कियों का बालपन का यह एक प्रायः सामान्य सा बड़ा ही लोकप्रिय खेल है गुड्डे गुड़ी, गुड़िया की शादी। तो कह रहे हैं यहाँ पर कवि कि तुमने जिस गुड्डे गुड़ियों को सुला दिया था रात में, अरे वे भी तो अब जग गए हैं, आंख मल कर बैठ रहे हैं। गुड्डे की जरताई टोपी उल्टी नीचे पड़ी है छोटी तलैया, वह देखो उड़ी जा रही है चुनर, तेरी गुड़ियों की झिलमिल नदी, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। फिर उनके गुड्डे गुड़ियों से ही तुलना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टोपी जो उलट गई है वह लगता है कोई तालाब हो, और उसकी जो छोटी सी चुनर थी वह देखो लाल सूरज की रोशनी के साथ मालूम पड़ रहा है वह भी उड़ रही है। मतलब प्रकृति में एक नई अंगड़ाई आई है, प्रकृति में एक नया रंग आया है। इसलिए मेरी बेटी तू भी उठ जा, तू भी जग जा, प्रकृति के इस नए सुर में अपने सुर को मिला। बच्चों, मुझे पक्का विश्वास है कविता तो आपको समझ में आ ही गई होगी